अस्सलाम वालेकुम। आज हमने करना है कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। कॉन्सेप्ट ऑफ मोल क्या होता है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ मोल को समझने के लिए हम तो इससे हट के जाएंगे एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर को हम समझेंगे तो, लेकिन जब हम उसको समझ लेंगे तो फिर इस कॉन्सेप्ट ऑफ मोल को समझना हमारे लिए बहुत आसान होगा। एवोगैड्रो नंबर की बात करें तो ये इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन ए से। एवोगैड्रो नंबर को एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। एवोगैड्रो नंबर में हमारे पास पार्टिकल होते हैं 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। अगर मैं इसको लिखूं कि ये होते कितने हैं हमारे पास, ये होते हैं 602 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हमारे पास एक पार्टिकल में जो एवोगैड्रो का लिया पार्टिकल उसमें इतने पार्टिकल होते हैं। फर्ज करो हमारे पास 18 ग्राम पानी है, 18 ग्राम पानी है। उस पानी में हमारे पास इतने पार्टिकल्स होंगे और इस 18 ग्राम पानी में एक ऑक्सीजन होगा, दो इसके साथ क्या लगे होंगे, हाइड्रोजन। हमारे पास जो 18 ग्राम पानी है उसमें इतने पार्टिकल्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको एक गिलास दिया जाता है पानी का और कहा जाता है कि इस गिलास को आपने 10 से 15 घूंट में पी जाना है। जब आप उस गिलास को 10 से 15 घूंट में पीते हो तो आपके एक घूंट में कितने ग्राम पानी है, 18 ग्राम पानी है। उस 18 ग्राम पानी में एक ऑक्सीजन है, दो उसके साथ हाइड्रोजन लगे हुए हैं और दो हाइड्रोजन जब लगे हुए हैं उसके साथ ऑक्सीजन के साथ, तो इस 18 ग्राम पानी में हमारे पास इतने पार्टिकल्स हैं। ये इतना बड़ा नंबर है, आप सोच भी नहीं सकते। और सोचो कि हम एक दिन में कितने घूंट पी जाते हैं पानी के। आपके पास एक गिलास है, उस गिलास में आपको 10 से 15 घूंट पानी पीना होता है, तो उस एक घूंट में 18 ग्राम पानी है और उस 18 ग्राम पानी में हमारे पास इतने पार्टिकल्स पाए जाते हैं। इसको कहते हैं हम एवोगैड्रो नंबर। ये था हमारे पास एवोगैड्रो नंबर। अगर आप किसी भी मोलर मैथ का एक मोल लेते हो तो वो किसके बराबर होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ मोल के बराबर होगा। तो आज का हमारा टॉपिक था वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। कॉन्सेप्ट ऑफ मोल क्या होता है इसको समझना लाजमी है, क्योंकि ये बोर्ड के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम करेंगे इसका पहला करेंगे हम सब्सटेंस क्या होता है इसका। सब्सटेंस देखा जाए कॉन्सेप्ट ऑफ मोल के हवाले से तो इसमें चार चीजें पाई जाती हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ मोल के सब्सटेंस में हमारे पास चार जबड़े पाए जाते हैं। पहला हमारे पास एटम, हमने जो पहले लेक्चर में पढ़ा था एटम, इसको हम एलिमेंट भी कह सकते हैं। नंबर 2 है हमारे पास मॉलिक्यूल्स। नंबर 3 पे है हमारे पास फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट भी कह लो आप इसको, या फिर आप इसको कह लो आयनिक कंपाउंड। फार्मूला यूनिट या फिर आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड। नंबर 4 पे हमारे पास है आयंस।
ये था हमारे पास सबस्टांस जिसके जबड़े में चार चीजें पाई जाती हैं। एक था हमारे पास एटम, दूसरा हमारे पास मॉलिक्यूल, तीसरा हमारे पास फार्मूला यूनिट, और हम इसको आयनिक कंपाउंड भी कह सकते हैं। चौथे नंबर पे है हमारे पास आयंस। अगर इसके उल्ट देखा जाए तो हमारे पास आता है मोलर मैस। इसकी उल्ट क्या होगा? मोलर मैस। मोलर। अब इसके जबड़े में भी हमारे पास चार चीजें पाई जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं? पहले नंबर पे हमारे पास हमने देखा सबस्टांस के उल्ट क्या है? मोलर मैस है। अब हम करेंगे इस आइटम्स के उल्ट क्या होगा? एटॉमिक मैस। एटॉमिक मैस। नंबर टू पे मॉलिक्यूल्स के उल्ट क्या होगा? मॉलिक्यूलर मैस। और फार्मूला यूनिट के उल्ट क्या होगा? फार्मूला मैस। फार्मूला मैस। और आयंस को हम कहते हैं आयनिक मैस। आयंस के उल्ट क्या होगा हमारे पास? आयनिक मैस। ये था हमारे पास मोलर के जबड़े में जो चार चीजें आती हैं, तो इसको समझना लाजमी है। सबस्टांस में चार जबड़े आते हैं। सबस्टांस के जबड़े में चार चीजें आती हैं। आइटम आ गया, मॉलिक्यूल आ गया, फिर इसके बाद आ गया हमारे पास फार्मूला यूनिट, आयंस। मोलर मैथ में आता है एटॉमिक मैथ, मॉलिक्यूलर मैथ, फार्मूला मैथ और आयनिक मैथ। ये था हमारे पास सबस्टांस के उल्ट मोलर मैथ। और आगे करते हम डेफिनेशन। अगर आपने इसको समझ लिया ना तो हमारे पास डेफिनेशन कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन ही हमने इससे उठानी है। डेफिनेशन करते हैं हम। हमारे पास डेफिनेशन क्या होगी? मोलर और सॉरी कंसेप्ट ऑफ मोल्स की। concept of mole. Concept of mole, when the atomic mass of ये हमारे पास मोलर मैथ था। इसके जबड़े में जो चार चीजें आई थी वो पहला क्या? एटॉमिक मैथ। हम इसके उल्ट करेंगे, हम इसकी करेंगे सबस्टांस में। व्हेन द एटॉमिक मैथ ऑफ एलिमेंट डाल दो। व्हेन द एटॉमिक मैथ ऑफ एलिमेंट, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, ये मोलर मैथ के जबड़े में जो चार चीजें आई हैं इनको लिख लो। व्हेन द एटॉमिक मैथ ऑफ, इन सब को लिख के ऑर्डर ऑफ ऑल द सबस्टांस इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। ऑल द सबस्टांस जब आपने कर दिए ना तो इसके सारे जबड़े, सारे जो इसके जबड़े में जो सारी चीजें थी वो ऑल द सबस्टांस में आ जाएंगी। तो हम वन बाय वन सारे को डिस्कस करेंगे। व्हेन द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, फिर हम करेंगे मॉलिक्यूल, molecular mass of the molecule, फिर हम करेंगे फार्मूला मैथ ऑफ the ionic compound or ionic and
आयनिक mass of the ions is expressed, जाहिर करता है, is expressed in ग्राम्स में, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ मोल इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। ये थी हमारे पास डेफिनेशन कॉन्सेप्ट ऑफ मोल्स की। ये थी हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ मोल्स की। हमने किया सब्सटेंस के उल्टे क्या होता है, मोलर मास। अगर आप एक मोलर मास लेते हो तो वो हमारे पास जो एक मोलर मास है वो किसके बराबर होगा, एक मोल के बराबर होगा। तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। हमने डेफिनेशन की कॉन्सेप्ट ऑफ मोल की, व्हेन द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, molecular mass of the molecule, formula mass of the ionic compound and ionic mass of the ion is expressed in gram is called concept of mole। जाहिर करता है किसमें, ग्राम में आपका concept of mole, उसको हम क्या कहते हैं, concept of mole। अब हम इसके फार्मूले की बात करते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के मुताबिक देखा जाए तो। हमने आगे न्यूमेरिकल भी करने हैं और ये न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो आपने ये फॉर्मूला जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपने। फार्मूला हमारे पास होगा इसका कॉन्सेप्ट ऑफ मोल्स हमारे पास इसका फार्मूला देखें तो वो होगा हमारे पास मोल्स ऑफ सब्सटेंस मोल्स ऑफ सब्सटेंस mass of substance और होगा हमारे पास मोलर मैस। सब्सटेंस से उल्ट क्या होता है, मोलर मैस। ये था हमारे पास इसका फार्मूला, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद रखना है। फिर हम इसका करेंगे एग्जाम्पल, इसकी करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मोल की एग्जाम्पल। कॉन्सेप्ट ऑफ मोल की एग्जाम्पल देखी जाए तो हमारे पास 12 ग्राम ऑफ वाटर, 12 ग्राम ऑफ वाटर में हमारे पास कितने मोल होते हैं, 12 ग्राम वाटर हमारे 12 ग्राम वाटर में हमारे पास आएगा कार्बन। इसके 12 ग्राम कार्बन में हमारे पास कितने मोल होंगे, 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन। उसके बाद हम लेंगे पानी 18 ग्राम वाटर इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ वाटर। फिर हम 180 ऑफ ग्लूकोज लेंगे, उसके 1 मोल में 180 होगा, 1 मोल होगा 1 मोल ऑफ ग्लूकोज C6
H12O6। उसके बाद हम ले लेते हैं 58 पॉइंट ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड 1 मोल ऑफ NaCl। फिर हम लेंगे 17 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्साइड, एक मोल में होंगे हम, 1 मोल होगा NaOH नेगेटिव आयन। ये तो हमारे पास एग्जांपल्स किसकी, कंसेप्ट ऑफ मोल्स की हमारे पास से एग्जांपल। हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो आप इसका कर सकते हो एग्जांपल। एटम्स हमने पढ़ा हीलियम, नियोन, आर्गोन, आप कोई दे सकते हो एग्जांपल, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन, मॉलिक्यूल H2O वाटर, NaCl। ये थी हमारे पास इसकी सब्सटेंस की, ये है एग्जांपल। और आयंस जिस पर कोई भी चार्ज आए, सोडियम हाइड्रोक्साइड आयंस, क्लोरीन, फिर उसके बाद सोडियम पॉजिटिव आयन। ये थी हमारे पास इसकी एग्जांपल। हमने ये तो इसकी एग्जांपल कर ली। हमारे पास अब ये देखना है कि 18 ग्राम कैसे आया, 12 ग्राम कैसे आया, हमारे पास 180 ग्राम कैसे आया ग्लूकोज, 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड हमारे पास कैसे आया, 17 ग्राम और हाइड्रोक्साइड कैसे आया। देखो हमारे पास फर्ज करें, ये है 180 ग्राम, 180 ग्राम किसका था, ग्लूकोज का, 180 ग्राम। अब C6H12O6, ये तो हमारे पास एटॉमिक मास किसके, ग्लूकोज के। अब हमने करना क्या, इसको लेना, कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, प्लस 2 को लेना, इसका हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है, फिर प्लस इसको लेना, इसका ऑक्सीजन कितना होता है, हमारे पास ऑक्सीजन का मोल वो होता है 16। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसको कर देंगे प्लस, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 180 ग्राम। ऐसे निकाल रहे हैं हम, एक मोल में हमारे पास कितने ग्राम होते हैं। ये था हमारे पास ग्लूकोज का। अगर हम इसके करें 17 या 18 ग्राम, तो ऑक्सीजन में 16 होता है हमारे पास, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो उसका एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का 2 एटॉमिक मास होगा, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 18 ग्राम। ये थी हमारे पास निकालने का तरीका। हम एग्जाम्पल तो कर ली, लेकिन कई स्टूडेंट को होता है ग्राम को मोल में नहीं निकालना आता, तो ये हमने निकाला है। अब हम इसके टाइप्स देखेंगे, इसकी टाइप्स कितनी होती हैं। इसकी टाइप्स होती है हमारे पास 4 तरह की टाइप होती हैं, किसकी, कॉन्सेप्ट ऑफ मोल्स की 4 तरह की टाइप्स होती हैं। पहली टाइप होगी हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, पहली टाइप होगी नंबर ऑफ ग्राम एटम। अब हम इसकी करेंगे डेफिनेशन, एग्जाम्पल और फार्मूला। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, नंबर ऑफ ग्राम एटम का हमने पढ़ा, ये था सबस्टांस का किसके रूट, मोलर मास के रूट। अब हमने सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल डेफिनेशन है इसकी। देखो व्हेन द एटॉमिक मास, ये हमारे पास मोलर मास का था, एटॉमिक मास। अब हमने करना ऑफ एलिमेंट, इसकी जगह एटम कर लो या एलिमेंट कर लो, चीज एक ही है। देखो ये इधर से लेकर यहां तक हमने
एटॉमिक मास का भी करना है, मॉलिक्यूलर मास का भी करना है, आगे आ जाएगा, फिर फार्मूला मास का भी आ जाएगा। यहां तक तो हमने यहां से लेके यहां तक सेम टू सेम वैसे लिख देना है, कोई इतनी मुश्किल डेफिनेशन नहीं है। करते हैं हम। व्हेन द एटॉमिक मास when the atomic mass of element is expressed in ग्राम, जो भी ग्राम में जाहिर करे, is expressed in gram is called number of gram atom, in gram is called number of moles, in gram is called number of gram atom। नंबर ऑफ ग्राम नहीं है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ मोल्स आना है, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट ऑफ मोल्स की टाइप कर रहे हैं। तो ये हमारे पास था डेफिनेशन। अब हमारे पास पॉइंट नंबर 2 है। अब सॉरी हम इसकी करेंगे फार्मूला करेंगे, इसका फार्मूला कैसे बनता है हमारे पास। तो फार्मूला आ जाएगा नंबर ऑफ ग्राम ये था हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम का फार्मूला, जो भी हमने करना है अभी। नंबर ऑफ ग्राम एटम, सॉरी इधर एटम आना था, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, ये था हमारे पास एटम। अब इसका ये हमने किया था फार्मूला मोल्ड ऑफ सब्सटेंस का, मैथ ऑफ सब्सटेंस क्या है हमारे पास, सब्सटेंस के डब्बे में क्या आती है, ये 4 चीजें आती हैं, और इसके उल्ट क्या था मोलर मैथ था। तो ये मोलर मैथ की चीजें 4 चीजें आ गई। तो हमने मैथ और ये तो वैसे ही आ जाना है। सब्सटेंस, अब जो सब्सटेंस था उसकी जगह पे एटम्स के क्या आना, एलिमेंट, सब्सटेंस ऑफ एलिमेंट। अब इसके उल्ट क्या है, एटॉमिक मास है, तो हम करेंगे एटॉमिक मास। ये था हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम एटम्स का फार्मूला। एग्जाम्पल हमारे पास क्या आता है, एग्जाम्पल 12 ग्राम ऑफ एटम, 12 ग्राम ऑफ कार्बन। एक मोल में हमारे पास कार्बन कितने, सॉरी 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 ग्राम ऑफ 12 ग्राम ऑफ कार्बन में हमारे पास मोल, एक मोल है, 1 मोल ऑफ कार्बन। ये थी हमारे पास कार्बन की एग्जांपल। अब हमने करना है पॉइंट नंबर 2, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। अब हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ ग्राम ग्राम मॉलिक्यूल। अब हम इसकी डेफिनेशन करें तो हमारे पास आता है मॉलिक्यूलर मास, व्हेन मॉलिक्यूलर मास when molecular mass of the molecules is expressed in gram, is expressed in
ग्राम इज कॉल्ड concept of mole, इज कॉल्ड concept of moles। अब हम इसके फार्मूला करेंगे, इसका फार्मूला कैसे आएगा। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल हमारे पास आएगा ये था मॉलिक्यूल। अब हमने मैथ और सब्सटेंस था मॉलिक्यूल। अब इसकी जगह पे हमने कर देना है पुट मॉलिक्यूलर मैथ। इसके हम एग्जांपल करें तो हमारे पास आएगा एग्जांपल 18 ग्राम ऑफ वाटर। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, 1 मोल होगा इसमें। ये थी हमारे पास एग्जांपल। अब हमारे पास आएगा पॉइंट नंबर 3, नंबर ऑफ ग्राम, फार्मूला यूनिट या आयनिक कंपाउंड कर लो आप, फार्मूला यूनिट। इसकी डेफिनेशन करते हैं हम। हमारे पास आएगा व्हेन फार्मूला मास ऑफ द ionic compound is expressed in gram, जाहिर करे ग्राम, is called concept of moles। ये थे हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम की डेफिनेशन। अब हम करेंगे नंबर ऑफ ग्राम्स का फार्मूला। हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम का फार्मूला आता है नंबर ऑफ ग्राम्स का फार्मूला हमारे पास आएगा मैथ ऑफ आयनिक कंपाउंड, या फार्मूला कर लो आप मैथ ऑफ आयनिक कंपाउंड। इसका उल्टा होगा आयनिक कंपाउंड का फार्मूला मैथ। फार्मूला मैथ, इसके एग्जाम्पल करेंगे हम। एग्जाम्पल हो गए हमारे पास। आप ये हमारे पास से पहले की एग्जाम्पल, ये थी हमारे पास नंबर 2 पॉइंट की एग्जाम्पल, ये थी हमारे पास नंबर 3 की एग्जाम्पल, ये थी 4 की एग्जाम्पल। तो हम करेंगे नंबर 3 की एग्जाम्पल। हमारे पास आप इन दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो या दोनों कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। 80 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, 1 मोल ऑफ NaCl। नंबर 4 हमारे पास आ जाती है टाइप, नंबर ऑफ ग्राम आयन। इसकी हमारे पास डेफिनेशन होगी व्हेन
व्हेन द आएगा हमारे पास आयनिक कंपाउंड, व्हेन द आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड ऑफ द आयन्स ऑफ द आयनिक mass of the ionic mass is expressed in gram is called concept of moles। इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो हम इसका फार्मूला करते हैं। इसका फार्मूला क्या होगा, सॉरी आप कर दो। इसका फार्मूला बात करें तो हमारे पास आएगा नंबर ऑफ ग्राम एटम, सॉरी नंबर ऑफ ग्राम आइंस, ग्राम आइंस। अब हमने देखना है नंबर ऑफ ग्राम आइंस। आइंस तो हो गया हमारे पास ये सबस्टांस में, ये था हमारे पास सबस्टांस का उल्ट मोलर मास में आयनिक मास। ये सबस्टांस है, सबस्टांस की जगह हमने क्या लगाना है, आइंस लगाना है, और मोलर मास की जगह हमारे पास क्या आएगा, आयनिक मास। ये था हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम आइंस का फार्मूला, मास ऑफ आयन। मोलर मास में आएगा हमारे पास आयनिक मास। ये फार्मूला किसका है, नंबर ऑफ ग्राम आयंस का। अब हम इसकी करते हैं एग्जाम्पल। इसकी एग्जाम्पल क्या होगी, अब हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास आएगा 17 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयंस 1 मोल ऑफ OH नेगेटिव आयन। क्योंकि हमारे पास हम आयंस का फार्मूला कर रहे हैं, तो हमारे पास आयंस के ऊपर क्या आता है, नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आता है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे 70 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, क्योंकि ये हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन की एग्जाम्पल है, वो सॉरी नंबर ऑफ ग्राम आयंस की एग्जाम्पल है। तो ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। अब हम इधर क्या था, हमने पार्टिकल, क्योंकि जो एवोगैड्रो नंबर था उसमें थे पार्टिकल, तो पार्टिकल में हमारे पास आ जाती हैं 4 चीजें, ये भी आ जाती हैं पार्टिकल्स में। पार्टिकल्स में 4 चीजें आती हैं हमारे पास। एक है हमारे पास फार्मूला मैस। फार्मूला मैस भी हम इसको कह सकते हैं, पार्टिकल्स में जो आते हैं फार्मूला मैस, या फिर हम इसको मोलर मैस, मॉलिक्यूलर मैस भी कह सकते हैं। थोड़ी ये 4 चीजें पार्टिकल में आती हैं, तो हम इसको कह नहीं सकते कहेंगे, बल्कि 4 चीजें आ रही हैं पार्टिकल्स में, मॉलिक्यूलर मैस और आयनिक मैस, आयनिक मैस, फिर उसके बाद आएगा हमारे पास एटॉमिक मैस, एटॉमिक मैस। ये तो हमारे पास, सॉरी ये था हमारे पास आज का टॉपिक। हमने सबसे पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। कॉन्सेप्ट ऑफ मोल क्या है ये समझना लाजमी था हमारे लिए। उसके बाद हमने देखा कि सब कॉन्सेप्ट ऑफ मोल के सबस्टांस के जबड़े में कितनी चीजें आती हैं, और इसके उल्ट जो है मॉलिक्यूलर मोलर मास उसके जबड़े में कितनी चीजें आती हैं। तो हमने सबस्टांस के जबड़े में पढ़ा 4 चीजें आती है। पहला हमारे पास एटम, मॉलिक्यूल, फार्मूला यूनिट, हम इसको आयनिक कंपाउंड भी कह सकते हैं। उसके बाद आया हमारे पास आयंस, फिर आया मोलर मास, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, आयनिक मास। हमने इनको लेते हुए इनसे हमने डेफिनेशन की
डेफिनेशन निकाल के हमने इसका फार्मूला किया, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने आगे न्यूमेरिकल भी करने हैं, उसमें ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा, तो इसका खास ख्याल रखना है और याद करना है। ये फार्मूला किया, फिर हमने इसकी एग्जाम्पल की। अब हमने देखा कि ये लिख तो लिए हैं 18 ग्राम ऑफ वाटर, 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। अब हमने निकालना कैसे है, ये ग्राम था हमारे पास, ये ग्लूकोज का, इसके एटॉमिक मास लिए और इसके कार्बन के जो हमारे पास आए थे मोल्स, उनके साथ उनको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आ गया था, ग्राम आ गया था 180। तो ऐसे ही आप सबका निकाल सकते हो, कोई भी आपके पास वैल्यू आ जाती है, उसका ग्राम निकालना बहुत आसान होता है। फिर हमने इसकी टाइप्स की, हमारे पास 4 टाइप की, किसकी, कॉन्सेप्ट ऑफ मोल की। पहली टाइप है हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम एटम, दूसरी टाइप है हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, तीसरी टाइप है हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला यूनिट, चौथी टाइप है हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम आयंस की। तो हमने 1 बाय 1 की एग्जाम्पल की, उसका फार्मूला किया, इसकी डेफिनेशन की। तो ये था हमारा आज का